हरि ओम्। इदानीं वयं शास्त्री द्वितीयवर्षस्य साहित्यद्वितीयपत्रे महाकविशूद्रकविरचित मृच्छकटिकमित्रप्रकरणस्य प्रथमाङ्के तत्र चत्वारिंशत्तमं श्लोकं पश्यामः। 40वां श्लोक देखते हैं। इसके पूर्व में शकार ने कहा था कि अंधकारे पलायमाना माल्यगंधेन सूचिता केशवृंदे परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी। अंधकार में भागने वाली और जिसकी सूचना माला की गंध से हो रही है, माल्यगंधेन माल्यस्य गंधेन यस्य सूचना भवति तादृशी सा वसंतसेना। केशवृंदे परामृष्टा, केशवृंदे केशसमूहे परामृष्टा गृहीता कथम चाणक्येनेव द्रौपदी, यथा द्रौपदी चाणक्येन परामृष्टा आसीत्। चाणक्येन कदापि द्रौपदी नैव परामृष्टा। कुत्र चाणक्यः कुत्र च द्रौपदी महाभारत काले। तो ये अनर्गल प्रलाप करता है, जैसा मैंने बताया पहले भी। और फिर विट कहता है, इसके पश्चात विट कहता है 40वां श्लोक, ईशासि वयसो दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है कि ईशा, विट कहता है ईशा त्वम, वसंतसेना से कह रहा है कि वयसः दर्पात्, और अपने आयु के अवस्था के घमंड से, कुलपुत्रानुसार, ये अवस्था का घमंड क्या है कि युवावस्था है, इसलिए कुलपुत्रानुसारिणी, कुलपुत्र का अनुसरण करने वाली। यद्यपि जो वेश्या है वो कुलपुत्र का अनुसरण नहीं करती, वो तो केवल धन की ही और लोभी होती है, धन का ही लोभ करती है, धनलब्धा भवति सा वेश्या। किंतु अत्र वयसः दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणी असि, अपनी अवस्था यौवन के दर्प से, घमंड से, और कुलपुत्रानुसारिणी, कुलपुत्र यहाँ पर कौन है? चारुदत्त, उसका अनुसरण करने वाली हो, उससे मिलने के लिए जाने की इच्छा रखती हो। वो केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। तो कैसे केश हैं? केशेषु, केशों में, कुसुमाढ्येषु, जो फूलों से और सजे हुए हैं, अलंकृत हैं। कुसुमाढ्येषु, फूलों से अलंकृत, पुष्पालंकृत हैं। और सेवितव्येषु, जिनकी सेवा की जानी चाहिए, जो सेवा करने के योग्य हैं, ऐसे बालों में कर्षिता, खींची गई हो, खींची जा रही हो, यानी कि शकार जो है और पकड़ करके खींच रहा है। इसके बाद शकार कहता है तो कि ईशा शिवासु शिरस गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु आक्रोश विक्रोश लपाध चन्नम शंभुम शिवम शंकरमीश्वरम वा। कहता है हे वासु, हे वास शीले, निवास, कहाँ निवास करने वाली? हे बालिके, यहाँ पर बालिका संबोधन किया है। वास गृह में निवास करने वाली, हे वसंतसेने। केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु शिरसगृहीता, केशों में, बालों में, शिरोरुहों में, तीनों नाम ये केश के हैं, बालों के हैं। केश, बाल, शिरोरुह, तीनों पर्यायवाची हैं बालों के। लेकिन ये चूँकि कुछ भी बोलता है इसलिए बोल रहा है, और शिरस ही ऐसे सिर में गृहीता, पकड़ ली गई हो। आक्रोश विक्रोश लपाधि चन्नम, आक्रोश वही चिल्लाओ, गाली दो, नाराज हो जाओ। विक्रोश अथवा चिल्लाओ, और लप बोलो, बको कुछ भी, किसको? शंभुम शिवम शंकरम ईश्वरम वा। पहले बोला कि अधिचन्नम लप, यानी को भयंकर जोर जोर से लप, यानी पुकारो। किसको पुकारो? शंभु भगवान शंकर, शिव भी भगवान शंकर, शंकर भी भगवान शंकर, ईश्वर भी भगवान शंकर। तो चारों पर्यायवाची भगवान शंकर के बोल करके, और ये शकार कहता है कि जैसे जिसको भी इच्छा हो तुम चिल्लाओ, लेकिन तुमको मैंने भगवान शंकर को पुकारो, किसी को भी पुकारो, जोर जोर से चिल्लाओ सहायता के लिए।
लेकिन मैंने तुम्हें बालों से पकड़ लिया है। यहाँ पर इंद्र वज्राचंद है। रदनिका कहती है सभयम कि मार्य मिश्रेर व्यवसितम। रदनिका जो चारुदत्त के घर के बाहर निकल रही थी, उसने कहा अरे आप लोगों ने क्या कर लिया, क्या क्या आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो बिट कहता काणेली माता अन्य एवैष स्वर संयोगा। अब काणेली यहाँ पर व्यभिचारिणी कहते, व्यभिचारिणी जिसकी माता है। ऐसे हे शकार, ये स्वर का संयोग, स्वर का संबंध तो कोई दूसरा ही है। ये तो ऐसे लग रहा है कोई और बोल रहा है। तो शकार कहता है भाव भाव, हे महानुभाव, ईशा दधिशर परिलुब्धाया मार्जार्या स्वर परिवर्तो भवति तथा दास्याः पुत्र्या स्वर परिवर्तः कृतः। कहते जैसे दधिशर परिलुब्धाया, दही के ऊपर का भाग और उसका लोभ करने वाली जो मार्जारी होती, बिल्ली होती है, और उसका जैसे स्वर परिवर्तन हो जाता है उसका और स्वर बदल जाता है, तथा वैसे ही दासी की पुत्री इस वसंत सेना ने अपने स्वर का परिवर्तन कर लिया है। तो रदनिका को नहीं मानता, वही मानता कि वसंत सेना ने ही अपने स्वर का परिवर्तन कर लिया है। विट कहता है कथम स्वर परिवर्तक कृता है, स्वर का परिवर्तन, ये आवाज़ कैसे बदल ली, कैसे कर लिया। अहो चित्रम, ये तो आश्चर्य है। फिर कहता अथवा किमत्र चित्रम, इसमें विचित्र क्या है। इयम रंग प्रवेशेन कलानाम चोपशिक्षया वंचना पंडितत्वेन स्वर नैपुण्यमाश्रिता। ये कैसी रंग प्रवेश, रंगमंच पर प्रवेश करने वाली, रंगमंच पर नाटक करने वाली, और कलानाम च उपशिक्षा, और अनेक नृत्य गीत वाद्य अभिनय इन कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने वाली उससे, और वंचना पंडितत्वेन, वंचना करना, ठगना, प्रताड़ना, उसमें जो चतुर है, पंडित है, चतुर है, उससे स्वर नैपुण्यमाश्रिता, इसने स्वर की निपुणता को प्राप्त कर लिया, स्वर की निपुणता का आश्रय ले लिया है, यानी अपने स्वर का परिवर्तन कर लिया है। विदूषक कहता है वहेश करके आश्चर्यम भोः प्रदोष मंद मारुतेन पशुबंधोपनीतस्यैव छागलस्य हृदयम फुरफुरायते प्रदीपः। क्या आश्चर्य है कि सांध्यकालीन और धीमी हवा से जैसे पशु को और बांधने के स्थान पर और किसी बकरे को ले जाया जाए वहाँ पर जैसे उसका हृदय और हिलता है भय के कारण, वैसे ही दीपक भी फुरफुर कर रहा है, हिल रहा है। ये बोलने को कहता है भू रदनिके, रदनिका के पास जाके, और रदनिका को देख कहता है हे रदनिके। तो शकार कहता है भाव भाव मनुष्यो मनुष्य, जैसे वो बोलता है विदूषक, तो शकार कहता है बिट से हे महानुभाव, कोई मनुष्य आ गया। तो विदूषक कहता है युक्तम नेदम सदृशम नेदम, ये उचित नहीं है, योग्य नहीं है कि यदार्य चारुदत्तस्य दरिद्रतया सांप्रतम पर पुरुषागे हम प्रविशन्ते, कि इस समय और महानुभाव चारुदत्त के दरिद्रता के कारण और पर पुरुष बाहर के लोग उनके घर में प्रवेश करने लगे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। रत्निका कहती है आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व में परिभवम, हे आर्य मैत्रेय मेरा तिरस्कार देखो, परिभवम तिरस्कारम प्रेक्षस्व, पश्य देखो। विदूषक कहता है किम तव परिभव है, तुम्हारा तिरस्कार है क्या, अथवा अस्माकम, अथवा हमारा तिरस्कार है। तो रत्निका कहती है ननु युष्माक में, अब निश्चित ही आप लोगों का ही है। विदूषक कहता है किमेश बलात्कार, क्या बलपूर्वक ऐसा किया जा रहा है। रत्निका बोली थे किम, और क्या। तो विदूषक ने कहा सत्यम, सच में। रत्निका बोली सच में। विदूषक कहता है सक्रोधम दंड काष्ठमुद्यम्य, क्रोधपूर्वक, और लकड़ी जो है, लकड़ी का डंडा उठा करके कहता है मातावत भो, रहने दो, सावधान, स्वके के हे कुरूपि तावत चिन्नो भवति, अपने घर में तो कुत्ता भी भयंकर होता है। किम पुनरहम ब्राह्मण, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो देते न अस्मादृशजन भागधेय कुटिलेन दंडकाष्ठेन दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारैः कुट्टयिष्यामि, कि हमारे जैसे व्यक्ति के भागधेय, भाग्य के समान टेढ़े और इस लकड़ी के डंडे से और तुम्हारे और इस मस्तक को कूट डालूंगा, इसे तोड़ दूंगा। तो बिट कहता महाब्राह्मण मर्षय मर्षय। अब यहाँ जो ब्राह्मण के पहले महाब्राह्मण कहा जा रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है 9 शब्द ऐसे हैं जिनके पहले महत शब्द का प्रयोग
अच्छा नहीं माना जाता। शंखे तैले तथा मांसे वैद्ये ज्योतिषिके द्विजे यात्रायाम पथ निद्रायाम महत् शब्दों न दीयते। इनके पूर्व में महत् शब्द का प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। महाब्राह्मण जो मृत्यु के पश्चात भोजन करने आते हैं, पूजन कराने आते हैं, उन्हें महाब्राह्मण कहा जाता है। तो विट ने यहाँ पर महाब्राह्मण कह दिया कि क्षमा करो, मरुषय मरुषय क्षम्यताम क्षम्यताम। विदूषक विट को देख करके कहता है नात्र एषोपराध्यते, इसने तो अपराध नहीं किया। और फिर शकारम दृष्ट्वा, शकार को देख करके एष खल्वत्तपराध्यते, इसने अपराध किया है। तो अरे रे राजश्यालक संस्थानक दुर्जन दुर्मनुष्य, अरे राजा के साले संस्थानक दुष्ट मनुष्य, युक्तम नियतम, ये उचित नहीं है। यद्यपि नाम तत्र भवान आर्य चारुदत्तो दरिद्रः संवृत्तः, यद्यपि आदरणीय आर्य चारुदत्त दरिद्र हो गए हैं, तत्किम तस्य गुणैः नालंकृता उज्जयिनी, वो दरिद्र तो हो गए हैं, लेकिन क्या उनके गुणों से ये उज्जयिनी नगरी अलंकृत नहीं है, सुशोभित नहीं है। येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजनस्य ईदृश उपमर्दक क्रियते, जिससे कि उनके घर में प्रवेश करके और इस प्रकार का अपमान किया जा रहा है। उपमर्दः अपमानः तिरस्कारः क्रियते। माँ दुर्गत परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम चारित्रेण विहीनः आढ्यो सच दुर्गतो भवति। कहता है इसमें विदूषक एक ये जो व्यक्ति है, माँ दुर्गत इति प्रभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम, दुर्गता इति प्रभवः माँ, दुर्गता यहाँ पर अर्थात दरिद्रता होना, ये कोई तिरस्कार नहीं है। ऐसा दुर्गत होने से, यानी दरिद्रता होने से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कृतान्तस्य दुर्गतः न अस्ति, यमराज के सामने कोई दरिद्र नहीं है और कोई भी धनी नहीं है। जब मृत्यु आती है तो न तो वो धनी देखती है और न निर्धन देखती है। और चारित्रेण विहीनः, जो चरित्र से रहित है, जो चरित्रहीन है, आढ्योपि च दुर्गतो भवति, वो धनी होते हुए भी और वह निर्धन माना जाता है, दरिद्र माना जाता है। इसलिए आप जो है आर्य चारुदत्त जो कि चरित्र से संपन्न हैं, चरित्रवान हैं, उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। यहाँ पर काबिलिंग अलंकार है कि इनका तिरस्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिए बताया गया है। और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है कि चारित्रेण विहीनः आढ्योपि दुर्गतो भवति, और उससे फिर चारुदत्त का चरित्र प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर काबिलिंग और अप्रस्तुत प्रशंसा, इन दोनों अलंकारों का संतुष्ट अलंकार है और गाथा छंद है। विट कहता है सबैलक्ष्यम, लज्जापूर्वक कहता है महाब्राह्मण, मर्षय मर्षय, महाब्राह्मण क्षमा करो, अन्य जन शंकया खल्वजमनुष्ठितम, मैंने किसी अन्य व्यक्ति की शंका में, संदेह के कारण ये अकार्य हो, अनुचित कार्य हो गया है। न दर्पात, अहंकार से ऐसा नहीं किया। पश्य, देखो, सकामान्विष्यते अस्माभिः, हम जो सकामा काम संहिता और ऐसी जो ये मेला, उसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। तो विदूषक ने कहा किमियम, क्या ये रदनिका? तो विट ने कहा शांतम पापम, नहीं ऐसी बात मत बोलो। काचित स्वाधीन यौवना, कोई स्वाधीन यौवना, कोई वेश्या, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। सा नष्टा शंकया तस्याः प्राप्तेयम शीलवंचना, और वो नष्ट हो गई है, वो नहीं मिल रही है, उसकी शंका से, और ऐसी या ऐसा यह कार्य हो गया है, ऐसा हमसे अनुचित कार्य हो गया है। तो कहते सर्वथा इद मनुने सर्वस्वम गृह्यताम, तो ये हमारी प्रार्थना को, हमारी और अनुनय को मैं मना रहा हूँ, उसको स्वीकार करें। इति खड्ग मुत्सृज्य कृतांजलि ही पादयोः पतते, ऐसा कह के और तलवार छोड़ करके पैरों में गिर जाता है। अभी इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद अगला अध्ययन अगले चैप्टर में करें।